फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परचेज ऑर्डर प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने परचेज रिक्वेशन से लेकर जब हम परचेज ऑर्डर वेंडर को सेंड कर देते हैं यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर जनरेट करना हमने उस वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आप परचेज ऑर्डर वेंडर को सेंड कर देंगे तो उसके बाद या तो वो उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो अप्रूव कर देता है तो उसके बाद सेलर आपको गुड्स डिलीवर करेगा और आप उन गुड्स को रिसीव करेंगे। ओके, तो जब आप गुड्स रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। दो केसेस होंगे, या तो फिर जो सेलर है वो आपको डायरेक्टली आपको इनवॉइस दे देगा। अगर वो डायरेक्टली इनवॉइस दे देता है तो उसकी एंट्री आपको परचेज वाउचर में करनी है, या फिर अगर वो आपको चालान देता है तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट नोट में करनी होती है। तो अब हम यही चीज़ टैली में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को आप अपने इनवॉइस के साथ जनरेट कर सकते, लिंक कर सकते हैं, और रिसिप्ट और डिलीवरी नोट के साथ भी कैसे लिंक कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी वही कंपनी ओपन कर ली है, परचेज ऑर्डर प्रोसेस वाली, जिसमें हमने परचेज ऑर्डर पहले से ही जनरेट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले करनी है डायरेक्ट जब हमें इनवॉइस मिल जाएगा तो वाउचर में आकर यहाँ पर F10 प्रेस करना है आपको। या तो आप यहाँ से परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर परचेज की शॉर्टकट है F9, आप यहाँ से F9 भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने सेम उसी डेट पे जो है परचेज का इनवॉइस हमें मिल गया, बट यहाँ पर आपको उसको लिंक करना है ऑर्डर के साथ, बट यहाँ पर आपको ऑर्डर डिटेल नहीं शो हो रही। तो एस्केप करके बाहर आइए और यहाँ पर F12 प्रेस कर ऑर्डर डिटेल्स को यस कर दीजिए। अब आपको जो है ऑर्डर डिटेल्स स्क्रीन शो होगी। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर डालना है जो आपका सेकेंड ऑर्डर नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको डालकर एक्सेप्ट करा दिया, और उसके बाद देखिए इसने डायरेक्टली जो आपका वो ऑर्डर था वो यहाँ पर पिकअप कर लिया। अब आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है। ट्रैकिंग नंबर अगर आपको लेना है तो आप न्यू नंबर यहाँ से डाल सकते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। और यहाँ पर इसने ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। उसके बाद अगर आपको सारी क्वांटिटी जो आपके परचेज ऑर्डर में थी सारी रिसीव हो चुकी हैं तो आप यहाँ पर सारी डाल दीजिए। अगर आपको कुछ ही क्वांटिटी रिसीव हुई है तो आप यहाँ पर उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं क्वांटिटी और रेट में। फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटी होंगी वो आपके आउटस्टैंडिंग बिल में शो करेंगी। ओके, इसी तरीके से हमने माउस पे भी ट्रैकिंग नंबर डाल दिया। सेम वही सौम्या का ये बिल है तो हमने SOM/001 कर डाल दिया। तो ये हो गई है हमारी डायरेक्ट जो है परचेज की एंट्री। ओके, और यहाँ पर हम नरेशन डाल देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, तो ये हो गई है परचेज की एंट्री। अब इसी तरीके से देखते हैं अगर आपको सेल्स जो सेलर है वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा जब वो डायरेक्टली आपको इनवॉइस भेज रहा है। तो उसको भी सेम उसी तरीके से वाउचर में जाना है, और वाउचर में जाने के बाद उसको F10 प्रेस करना है, और वहाँ से वो सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर सकता है, या फिर डायरेक्ट जो है F8 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करनी है जो कि थी प्रीति। ओके, अब यहाँ पर भी ऑर्डर नंबर नहीं शो कर रहा तो यहाँ पर हमें पहले F12 कर ऑर्डर डिटेल्स को यस करना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ पर डिलीवरी नोट नॉट एप्लीकेबल रहेगा और ऑर्डर नंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अब उसने जो हमारा सेल्स ऑर्डर था सेकंड नंबर का वो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे हमने प्रीति है तो प्रीति के लिए PR/001 डाल दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको अगर क्वांटिटीज़ में चेंज करना है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। इसी सेम तरीके से हमने माउस का भी डाल दिया। ओके, ये हो गई है हमारी सेल्स की एंट्री जो
सेलर अपनी बुक में करेगा। ओके, यहाँ पर हमने नरेशन एंटर कर दी बीइंग गुड्स सोल्ड। अब ये जो आपका सेल्स वाउचर पे ये जो आपका इनवॉइस नंबर शो कर रहा है, ये आपका ऑटोमेटिक शो कर रहा है। आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। वाउचर को ऑल्टर कैसे करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई है हमारी डायरेक्ट परचेज एंड सेल की एंट्री, जब हम डायरेक्ट जो है इनवॉइस हमें मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं अगर हमें इनवॉइस नहीं मिलकर वो हमें चालान दे रहा है, तो उसकी एंट्री आप परचेज़र अपनी बुक में क्या करेगा। परचेज़र को उसकी एंट्री अब यहाँ पर रिसिप्ट नोट में करनी होगी। ओके, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ये डिसेबल होगा। ओके, तो आपको इसको जो है इनेबल करना होगा आपके रिसिप्ट नोट को। यहाँ पर एंटर कर दीजिए और ये पूछेगा आपसे कि आपको क्या इसको एक्टिवेट करना है, तो इसमें अगेन एंटर कर दीजिए या फिर वाई प्रेस कर दीजिए। अब आपका यहाँ पर रिसिप्ट नोट जो है एक्टिवेट हो चुका है। रेफरेंस नंबर में डाल दीजिए 001 या अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है रेफरेंस नंबर या फिर जो आपका चालान नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी नेम में हमने ले लिया प्रियंका, और यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर पिक करना है जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है हमें चालान मिला है, तो हमने यहाँ पर इसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में करी है। अब हमने जो है इसे लिंक कर दिया है रिसिप्ट नोट के साथ। अब यहाँ पर वो डायरेक्टली जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर जिसे हमने लिंक किया है वो यहाँ पे डायरेक्टली पिकअप कर लेगा। ओके, ट्रैकिंग नंबर में आप न्यू भी ले सकते हैं, और यहाँ पर जो 001 शो कर रहा है आपको, ये आपका वो चालान नंबर शो कर रहा है, आप यहाँ पर वो भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने ट्रैकिंग नंबर में 001 ले लिया, और अब यहाँ पर जो है वो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी आपको सारी क्वांटिटीज़ नहीं मिली है, कुछ क्वांटिटी मिली है, तो आप यहाँ पर वो भी एंटर कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हमने माउस की भी एंट्री कर दी, और ये हो गई है हमारी रिसिप्ट नोट की एंट्री, और इसको जो है हम एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, और यही सेम एंट्री जब सेलर गुड्स डिलीवर कर देगा हमें, तो वो अपनी चालान के थ्रू, ओके, तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो वो भी अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएगा। वाउचर्स में जाके उसको सेम उसी तरीके से F10 प्रेस कर आपके डिलीवरी नोट में अब वो एंट्री करेगा। सेलर डिलीवरी नोट में एंट्री करेगा और उसको उसी तरीके से इसको एक्टिवेट कराना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी पार्टी थी प्रीति, और यहाँ पर ऑर्डर नंबर था 1। तो अब जब यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर ले लेंगे तो वो जो है उस ऑर्डर को बाहर पिकअप कर लेगा। ओके, यहाँ पर हमने जो है अब उस फर्स्ट ऑर्डर को भी लिंक कर दिया है, और ट्रैकिंग नंबर में वो आपका वही बाहर का जो है डिलीवरी नोट का शो कर रहा है, आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप जो है इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, या फिर आप न्यू भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से हमने माउस की भी एंट्री कर दी है, और यहाँ पर जो है हमारी डिलीवरी नोट की भी एंट्री हो चुकी है जो कि सेलर अपनी बुक में करेगा। ओके, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है हमारा कैसे हम गुड्स रिसीव की एंट्री करेंगे। उसके बाद हम एक बार रिपोर्ट्स चेक करते हैं। जब आप यहाँ पर ऑल्ट जी कर बैलेंस शीट चेक, स्टॉक समरी चेक करेंगे, तो अब आपको इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। पहले आपको जो है परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का कोई भी अफेक्ट नहीं शो कर रहा था, बट अब यहाँ पर आपको अफेक्ट शो करेगा जब आप उसकी एंट्री कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपने सेल्स वाउचर में डायरेक्ट एंट्री करी है वो तो आपको जो है सेल्स उसमें दिख रहा है, लेकिन जो आपने डिलीवरी नोट में एंट्री करी है वो आपको शो कर रहा है सेल्स बिल पेंडिंग में। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डिलीवरी नोट की जो आपने एंट्री करी है उसका अफेक्ट जो है आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, सेम इसी तरीके से जब आप दूसरी कंपनी में जो परचेज़र है उसकी बुक्स में भी जो है रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर ऑल्ट जी कर स्टॉक समरी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से जो है रिपोर्ट देखने को मिलेगी। बट इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें जब आप एंटर करेंगे
तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा परचेज में, और जो आपने उसमें एंट्री करी है, रिसिप्ट नोट में एंट्री करी है, वो आपको देखने को मिलेगी परचेज बिल्स पेंडिंग में। ओके, जिसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें एंटर करके देखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या शो कर रहा है, जो आपने एंट्री परचेज में करी है, परचेज वाउचर में करी है, उसका मतलब तो ये है कि आपको गुड्स, आपको बिल मिल चुका है लेकिन गुड्स नहीं मिली। अगर जो आपने एंट्री उसमें रिसिप्ट नोट में करी है, उसका मतलब है कि आपको गुड्स मिल चुकी हैं लेकिन बिल्स नहीं मिले हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पर शो करेगा। अब इसका जो अफेक्ट है ये आपको बैलेंस शीट और P&L में भी देखने को मिलेगा, जो हमने अभी एंट्रीज करी हैं, क्योंकि इसका अफेक्ट जो है हमारे स्टॉक पे पड़ा है। ओके, तो ऑल्ट जी कर जब आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे, ऑल्ट F1 कर इसको डिटेल्स में देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास अब एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, परचेज बिल्स टू कम। ओके, और यहाँ पर परचेजेस तो आपको शो कर ही रही हैं। तो जो हमने डायरेक्ट परचेज वाउचर में एंट्री करी है वो हमें परचेज में शो कर रही है, और जो हमने रिसिप्ट नोट में एंट्री करी है वो हमें यहाँ पर शो कर रही है परचेज बिल्स टू कम में। ओके, जिसका मीनिंग है कि आपको जो है अभी बिल नहीं मिला है, सिर्फ गुड्स मिली है। ओके, इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड।